जब तक इनका मांग पूरी नहीं होगा तब तक सीटू सेंटर से लेकर के और जिले से सारे लोग हम लोग एक साथ कंधे में कंधा मिला करके। नमस्कार, आप नंबर 24/7 न्यूज़ से आज देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता तहसीलदार कार्यालय में पहुंच करके ज्ञापन दे रही हैं। आज हम जानेंगे कि ये ज्ञापन दे रही हैं किस लिए दे रही हैं और क्यों दे रही है, किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण ये ज्ञापन दे रहे हैं। इस टाइप का धरना प्रदर्शन इन्हें करना पड़ रहा है। आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, किन मांगों को लेकर ये ज्ञापन देने आए हैं? हमारे पास कुछ भी मांग है, परंतु एक है कि 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है और उसी से आशा परेशान हुई है। 3 महीने से वेतन भुगतान किया जाए तत्काल और जो बढ़ोतरी राशि है उसे भी समय पे हमको भुगतान किया जाएगा। पेमेंट न होने से किन परिस्थितियों से आशा कार्यकर्ताओं को गुजरना पड़ा? आशा को अपने परिवार को छोड़कर जमीनी स्तर पे सुबह से शाम निकलती है और दूसरी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रही, कहीं आना जाना होता, आवागमन का साधन होता, उनको कपड़े लेना पड़ रहा, खाना पीना, नेट खर्च, मोबाइल का काम करना पड़ता है, नेट खर्च के लिए भी उसको चाहिए। और जो बीमार होते हैं वो किसी के घर में लड़की बीमार है तो चंदा आशा करके उसका भुगतान करके वो उसका उपचार कर रही है। अगर उसके पति बीमार है तो भी उसका उपचार चंदा करके कर रही है। इस सब समस्याओं का समस्या हो रही है आशाओं के साथ और 24 घंटा काम भी कराया जा रहा है कि अपने परिवार का कुछ देख नहीं पाती है। सारा दिन स्वास्थ्य विभाग में ही लगी रहती है और समय को हड़ताल नहीं हुई। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग का भी आज तो 24 घंटे का था
और आगे के लिए हम लोगों का अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग आगे के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल में आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? ममता विश्वकर्मा, बरगवा से। कार्यकर्ता सुपरवाइजर भी है, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर आशा कार्यकर्ताओं को किन परिस्थितियों का सामना करके गुजारा करना पड़ रहा है, किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है। आप ये बताएं कि किन समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं कामों में? काम करने में तो दिक्कत हमको मतलब दिक्कत आ नहीं रही है, काम हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्थिति आज हो गई है, पिछले 3 माह से हमको वेतन नहीं मिला है, ना आशा कार्यकर्ता को ना आशा सुपरवाइजर को। इस स्थिति में अब हमको दिक्कत हो रही है, ना हमारे घर गृहस्थी चल रहे हैं, ना हम अपने बच्चों का फीस दे पा रहे हैं, ना हम कहीं आ जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा घर प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात, हमारे मोबाइल में बैलेंस भी लगता है, हमको आने जाने के लिए किराया भी लगता है। एक आशा पर्यवेक्षक को 10 से 15 आशा कार्यकर्ताओं के बीच में काम दिया जाता है, वो 10 गाँव हम लोग जब जाते हैं तो हमको किराया भी लगता है। आज हमारे पास देने के लिए किराया भी नहीं है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये बढ़ाया गया था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। फिर आशा सम्मेलन हुआ था, आशा सम्मेलन में बोला गया था कि आशा कार्यकर्ता और आशा पर्यवेक्षक बहनों को हर वर्ष 1000 रुपया लागू किया जाएगा। 2 वर्ष हो गए, अभी तक हमको 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। आप लोगों की अभी कितने महीनों से पेमेंट नहीं हुई? हम लोगों की अभी तक 3 महीने से पेमेंट नहीं हुई है, ये 4था महीना चल रहा है। पेमेंट ना होने से किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? पेमेंट ना होने से हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे कि बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, हम अपना खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, घर में बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। मेन सबसे बड़ी बात क्या है आजकल, बच्चों की शिक्षा। जब उनको हम शिक्षा देने के लिए उनको पुजा नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, फिर हम लोग का काम करने का क्या फायदा। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? सरकार से हमारी मांगे हैं कि हमारा जो रुका हुआ भुगतान है उसको तत्काल करें, और हमारी जो बढ़ी हुई राशि है उसको भी भुगतान करें। 5 तारीख तक हमारा भुगतान करें। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि लगातार आशा कार्यकर्ताएं पीड़ित हो रही हैं, 3 महीने से इनका पेमेंट रुका हुआ है। बच्चों की फीस की समस्या, आवागमन करने की समस्याओं को लेकर के आशा कार्यकर्ताएं जूझ रही हैं। मध्य प्रदेश शासन को लगातार मैसेज दे रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं अविनाश दुबे, अपनी खबर से। के भारी संख्या में आपके बैनर के तले, सीटू के बैनर के तले ज्ञापन सौंपा, क्या मांगी थी इनकी, किस लिए सौंपे? इनकी मांगे जो है, न्यूनतम वेतन 38,000 रुपया दिया जाए, परमानेंट मजदूर बनाया जाए, रिटायर होने के बाद इनको एक ग्रेजुटी का प्रावधान रखा जाए, और पेंशन स्कीम में इनको लाया जाए। ये मूल मांग हमारे ये आशा उषा कार्यकर्ताओं का है। इसी को लेकर के आज समूचे मध्य प्रदेश में 24 घंटे का यह प्रदर्शन था, लेकिन हम लोग अनूपपुर जिले में मात्र 8 घंटे के अंदर ही इसको समाप्त कर दिए हैं, और बाकी जगह जो रात भर ये प्रदर्शन चलेगा। ये आशाओं का जो प्रदर्शन है 24 घंटे का। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग कहां तक इनका साथ देंगे? हम इनका साथ तब तक देंगे जब तक इनका मांग पूरी नहीं होगा, तब तक सीटू सेंटर से लेकर के और जिले से सारे लोग हम लोग एक साथ कंधे में कंधा मिला करके आशा कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, अपने झंडे डंडे के साथ। अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अगला कदम होगा कि अगर प्रशासन और शासन नहीं सुनती है तो विकराल रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे उसमें शासन झुके या मजदूर। ज्ञापन जो दिया गया है इसमें ये बात रखी गई है कि हमारी मांगे अगर नियत समय में पूरी नहीं होती हैं तो हम किसी भी प्रकार का आंदोलन यथा धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या अन्य कोई भी संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उसके तहत हम लोग प्रदर्शन करेंगे।